आज देखिए एक साथ हमारे साथ कई शेरनियां हैं जो बिहार दरोगा में फाइनली सेलेक्ट हो चुके। देखिए निशांत सर की ये शेरनियां है और गर्दनी बाग ग्राउंड में है जहां पर इन लोगों का आखिरी इम्तिहान हुआ था। एक बार दिखा दीजिए ग्राउंड का ये पूरा परिदृश्य है। और इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो लड़के हैं वो भी है। लड़कियां से हम पहले बात करेंगे, जो लड़कियां जो शेरनियां हम पहले उनसे बात करेंगे और उनके बाद हम बात करेंगे लड़कों से भी। देखिए हम इन लोगों से बात करेंगे मुख्य रूप से रणनीति पर, परीक्षा की रणनीतियों पर। और एक दरोगा जी का इंटरव्यू देखते हैं ना, आप तो सोचते हैं कि कौन कौन सा बुक पढ़ लिया। देखिए 5-10 से ज्यादा की संख्या में इन लोगों से बात करेंगे और जो कॉमन बुक लिस्ट होगा ना छांट लीजिएगा। बात करते हैं, हमारे साथ पूजा जी भी है, बड़ी फेमस दरोगा जी हैं, देखे होंगे फिजिकल के टाइम में इनका वीडियो। बात कर लेते हैं इन लोगों से। आइए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आप लोग का, और बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को कि फाइनली आप लोग अब बिहार दरोगा बन चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल बिहार दरोगा बन गए। हम लोग का मेरिट आ गया है और लगभग हमारे एकेडमी से 30 बच्चे हैं। और एक बात बताइए पूजा जी, जब फिजिकल था यहाँ पर थे आप लोग का वीडियो करने आए थे, कि कैसा है यहाँ पर ग्राउंड का माहौल कैसा है? बड़े कॉन्फिडेंट थे आपकी, बड़े हम आराम से फिजिकल भी निकालेंगे और आपको एक इंटरव्यू भी देंगे मेरिट के। हाँ, बिल्कुल मुझे वो दिन याद है कि जब आए थे ऑन ड्यूटी वाले भैया हम लोग से पूछने के लिए कि कैसा है यहाँ पे ग्राउंड कैसा है। फिर सर ने उसके बाद मार्क्स भी पूछा था। और हाँ, हम लोग कॉन्फिडेंस थे क्योंकि हम लोगों ने एकदम खुद से मिलाया हुआ था। एक एक क्वेश्चन गूगल पे सर्च करके आंसर मिलाया हुआ था कि कितना सही है। तो एक मोटा मोटी अंदाजा था हम लोग का कि कितना सही हमारा, और कॉन्फिडेंस था कि अगर फिजिकल होगा तो मेरिट तो कोई नहीं रोक। वाह सर एक बात बताइए, आप गर्दनी बाग ग्राउंड में ही सर फिजिकल करवाते हैं? बहुत सारे ट्रेनर हैं जो यहाँ पर नहीं करवा पाते हैं, पटना में अदर डिस्ट्रिक्ट में करवाते हैं, गांधी मैदान करवाते हैं, पटना कॉलेज करवाते हैं। तो यहाँ पर करवाने का क्या आपको कोई सर अलग एडवांटेज मिलता है क्या, कि यहाँ पर करवाते हैं लड़के फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कि यहाँ पर ग्राउंड कहते हैं अपना होम ग्राउंड बन जाता है? देखिए पहला नंबर तो होम ग्राउंड होता ही है। दूसरा क्या है कि टेक्निक बहुत जरूरी है हर चीज में, चाहे रनिंग हो, चाहे हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो या गोला। हमारे बच्चे से पूछेंगे किस तरह से हम लोग रात दिन एक करके मेहनत करवाते हैं। चाहे 9 बजे रात भी हो जाता है ना, हम लोग भागने वाले नहीं हैं। सुबह शाम दोपहर कभी भी। अच्छा सर एक बात बताइए, होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलता है कि नहीं मिलता? बहुत मिलता है। देखिए ये तो बात हो गई फिजिकल की, अब बात कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई पे। मैम एक बात बताइए, सेल्फ शादीशुदा हैं आप? जी। कितना दिन लगा तैयारी करने में? तैयारी करने में तो ये कम से कम 7 साल। 7 साल? हाँ। 7 साल से नहीं, तैयारी तो हम बीपीएससी के मतलब तैयारी करते थे, तो मतलब साथ साथ ये भी जब से आ रहा है तब से। सास नहीं कहती थी कि पुतैया खाना बनाएगी कि जाएगी तैयारी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सपोर्ट करते थे? सपोर्ट नहीं, फैमिली लोग सपोर्ट करते थे। सपोर्टिव थे, इसी वजह से हो पाया। हाँ, बगल सिपाही जी हैं। आप पहले से कांस्टेबल थी? जी कांस्टेबल में रहते हुए कर ली? जी। हाँ, पुलिस वाला जीप पर एगो बुक साथे लेकर चलती थी क्या? नहीं, मतलब पढ़ाई में थोड़ा मेरा स्ट्रगल ज़्यादा रहा है। ड्यूटी को मैनेज करते हुए हम पढ़े हैं, तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल रहा सब लोगों से। कैसे मैनेज कर लेती थी? पुलिस कांस्टेबल की जॉब, मतलब कहते हैं कि आवर फिक्स नहीं होते, ड्यूटी आवर फिक्स नहीं होते, वहाँ पर कैसे मैनेज कर लेती? जब हमको रेस्ट का टाइम मिलता था तो हम उसमें टाइम निकाल के 1 से 2 घंटा नींद से भी समझौता कर लिया? हाँ, हाँ। वो तो करना पड़ता है ना। अगर कुछ कितने घंटे डेली निकाल लेती थी आप? 3 से 4 घंटे हम डेली निकालते थे स्टडी के लिए। मतलब प्योर स्टडी, उसमें कुछ भी नहीं, खाना पीना ड्यूटी आवर काट के? हाँ, ड्यूटी को हटा के। अगर 4 घंटे डेली पढ़ाई करें, जो कांस्टेबल है, बहुत सारे कांस्टेबल के स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि हम कांस्टेबल हम कैसे तैयारी करें, तो क्या 4 घंटे डेली अगर पढ़ाई करें समय निकाल कर, तो क्या निकाला जा सकता है? कितने दिन का समय लगेगा? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कितने दिन का समय लगेगा आपको? कितना हमको दिन तो मतलब 1 साल लगा। एक 1 साल ही लगा। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, इसमें सिलेक्शन हो गया। ए साइड बंदूक खोजते होंगे, आई साइड बुक रखते होंगे, बताइए कौन बुक रहता था बगल? बुक तो ज़्यादा प्रिफेयर हम लूसेंट करते हैं। लूसेंट करते थे। हाँ। और बताइए, और स्पीडी करंट के लिए बड़ा लोग बताते हैं, क्या वही किया था आपने या कुछ हट के किया? नहीं, करेंट के लिए हमने कोई कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी से हम किए हैं। करंट के लिए क्या किया था आपने? बुक पढ़ा था या फिर कोई ऑनलाइन करते थे। ऑनलाइन? कहाँ से करते थे? गौरव सर का करेंट गौरव अफेयर, सर का उत्कर्ष क्लासेस। ठीक है, तो इतना अगर कोई करे, कोई लूसेंट कर ले और आपने बताया गौरव सर का क्लास कर ले, तो क्या हो जाएगा प्रीलिम्स? नहीं, उसके लिए सेट प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सेट प्रैक्टिस कहाँ से किया था बताइए? सेट प्रैक्टिस तो मैंने एडुटेरिया का किया था। ओके, और नहीं, बस इतना ही मेरा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम रहता था, उसमें ही हमको सब मैनेज करना रहता था। बस अटेम्प्ट कौन सा था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था First मेरा। attempt। जी। बगल में है बहुत फिजिकल गिराने के बाद बहुत बार लास्ट में इस बार दरोगा बना।
फिजिकल कौन सा अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था दूसरा attempt। दरोगा। फिजिकल आपका कमजोर था। हाँ फिजिकल मेरा बहुत कमजोर था। 365 मद निषेध, हम्म। दिल्ली पुलिस, हाँ। 689 मद निषेध, उसके बाद ये 2213 बिहार दरोगा, अब ये 1275 है मेरा। फाइनली हाँ मतलब हर जगह निकल रहा था लेकिन फिजिकल मेरा नहीं। हो जा रहा था, फिजिकल नहीं निकल रहा था। हर बार कुछ ना कुछ, या तो पैर भी फ्रैक्चर हुआ है मेरा। तो बता दीजिए ना कौन किताब पढ़ते थे? तो हम पढ़ते थे, ऐसे तो हम ज्ञान बिंदु से पढ़े थे, अच्छा, लेकिन सेल्फ स्टडी उसके साथ हम किए थे क्लास करने के बाद। क्लास करने के हाँ बाद। उसके बाद हम उसमें लूसेंट पढ़ते थे जीके के लिए, हम्म। और हिस्ट्री के लिए स्पेशल हम घटना चक्र लिए थे, ओके वो पढ़ते थे। करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण से पढ़े थे, ओके। और मैथ्स के लिए सर करवाते थे, वही पढ़ते थे और कुछ। सेट कहाँ से लगा? सेट भी उन्हीं का लगाते थे। सेट ये आप बताइए मैम, आप कहीं ना कहीं आपको भी समय कम मिलता होगा, परिवार वालों का ख्याल रखना और उसके बाद पढ़ाई करना, कैसे कर लेते हैं? फैमिली है, बच्चे थे तो उन लोग को भी टाइम देना पड़ता था, उनके बाद भी अपना टाइम निकाल करके पढ़ाई कर। टाइम बचाकर कौन बुक पर लगा देते हैं? हाँ बुक तो ये मतलब हम तो बोले कि मतलब बीपीएससी के लिए तैयारी करते थे, अच्छा। तो हम इसके लिए अलग से नहीं किए थे। इसके लिए मतलब यूट्यूब से मतलब वीडियो अथी रीजनिंग मैथ करते थे, और इसके लिए कुछ नहीं किए। और वो तो घटना चक्र का जितने भी आते हैं सब्जेक्ट का वो। पूर्वावलोकन। हाँ आप आपका कौन सा अटेम्प्ट कौन सा था? फर्स्ट अटेम्प्ट की था। फर्स्ट। अरे पहले अटेम्प्ट में आप निकाल ली महाराज। हाँ पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया। एक्चुअली कितना दिन से तैयारी करते थे? ऐसे तो दरोगा का तैयारी हम नहीं करते थे, हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, बट सोचे कि एक दोस्त थे मेरे, वो बोले कि तुम ट्राई करो, तो हम अटेम्प्ट दिए और पीटीओ का हो गया, मेंस हो गया। फिर सर के पास आए तो फिजिकल भी ऐसा कुछ था नहीं मेरा तैयार, तो सर के पास आए, सर करवाए, लेकिन बीच ही में मेरे पैर में लिगामेंट इंजरी हो गया। तो 10 दिन रेस्ट करने के बाद हम फिर से आए ग्राउंड पे। सर बहुत मेरे को इनकरेज किए, फिर लास्ट में फिर हो गया सब सही से। अच्छा एक बात बताइए, जरूरी है कि दरोगा के लिए बीपीएससी का ही तैयारी किया जाए? नहीं बिल्कुल नहीं, जरूरी थोड़ी है। कहने का मतलब है कि अगर आप हाई लेवल का तैयारी कर रहे हैं ना, तो उससे थोड़े नीचे लेवल का जो है वो आराम से हो जाता है। आप बताइए कहाँ से सेट लगाती? हम तो ग्रुप क्यूज किए हैं आपस में, गर्ल्स और बॉयज का। कहाँ पे? मतलब एक रूम था, मतलब वो रहते थे, उन्हीं के पास जाते थे। कितनी लड़कियां थी? हम और मेरी बहन थे बस, बाकी तो सारे ये लड़का। हाँ बाकी लड़का लोग था। हाँ, लड़का लोग कितने लड़के थे? लड़के 10 थे और 2 10 लड़की थे, और हम ही दोनों बहन को कंपटीटर बना दिया गया था। हाँ। मेरी बहन मेरी अपोजिट में रहती थी। हाँ। हम लोग का इतना ग्रुप क्यूज से लेके फायदा हुआ कि मत पूछे, मेरा निकल गया। सेट और कहीं से लगाई थी? नहीं हम कहीं कुछ नहीं किए, बस ग्रुप सब कुछ ग्रुप डिस्कशन। हाँ ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छे होता था वहाँ पे। हाँ अच्छा, कौन सा बुक फॉलो? लूसेंट करते थे, स्पीडी का वो जो नहीं आता, जो रहता है वो स्पीडी करंट अफेयर वाला, एक स्पीडी साइंस आता है, स्पीडी ऑल ओवर आता है, वो बस यही किए थे हम लोग। एक बात बताइए, आप नोट्स तैयार करते थे क्या खुद? जी हाँ, किन चीजों का नोट्स तैयार? मैं मतलब कि जिसमें होता था ना कि डाउट होता था कि वो हमसे नहीं याद होता था, तो उसको मैं लिख लेती थी। और लिखने के बाद मैं क्या करती थी कि जब दिन भर में सारा रूटीन पूरा हो जाता था, तो रात में उसको सोने से 1 घंटा पहले उसको पहले देख लेती थी कि हाँ मैंने क्या क्या गलती की है, कहाँ से मेरा मिस्टेक होता, उसको मैं करती थी। हाँ अब एक बात बताइए, आप बताइए रिवीजन का क्या साइकिल होता था? सर रिवीजन तो मेरा ऑनलाइन रहता था सर, जैसे कि यूट्यूब पे चल रहा है क्वेश्चन तो मैं आंसर दे रही हूँ, फिर देखे सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अच्छा, पढ़े हुए चीजों को कितना दिन के बाद रिवीजन करती थी? कि सुबह में पढ़ना है, शाम में कर लेना है, कि 3 दिन पढ़ना है 3 दिन रिवीजन करना है? सर ऐसा नहीं रहता, जब मन करता था पढ़ लेते थे तब, और जब मन करता तब रिवीजन भी हो जाता था। फिक्स मनी नहीं पे था। डिपेंड था। जी सर। कितना नंबर आया था मेंस? सर 78 सही था, हाँ। और 10 गलत था, तो नेगेटिव 77 काट के 76 बचा था। 76। आप एक चीज बताइए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे मुख्य? स्ट्रैटेजी यही था कि मैं जितना पढ़ती थी उसको हमेशा मैं रिवीजन भी करती थी थ्रू आउट। मेन इसका एसआई का निकालने का मतलब है कि आप लूसेंट को कवर करो, थ्रूली आउट पढ़ो, जितना पढ़ सको सही से। और मैं सबसे ज़्यादा यूट्यूब से एमसीक्यूज बहुत लगाती थी। एमसीक्यूज बहुत फ़ायदा करेगा। मैं सब एस्पिरेंट को बोलूँगी कि वो एमसीक्यू जितना चाहे वो लगा सके, वो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। कहाँ से लगा? मैं यूट्यूब से किसी भी चैनल का। जी हाँ, सेल्फ स्टडी था या फिर कहीं से पढ़े? सेल्फ स्टडी भी था, और मैं ग्रुप स्टडी भी की थी 5 लोगों के साथ, तो वो भी बहुत सही था। एक बात बताइए पूजा जी, लड़के जब इस इंटरव्यू को देखेंगे तो कहेंगे लड़कियों का क्या लेते हो, 40% आरक्षण है, 35% आरक्षण है, इन लोगों का लेकर करोगे, इन लोगों को कम नंबर पे हो जाता है। क्या लड़कियों में कंपटीशन नहीं है क्या? लड़कियों में ऐसा कंपटीशन कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग 35 80 और
90 और लड़कों से compete नहीं करते हैं। हम लोग जितना फुल मार्क्स है, हमेशा कंपटीशन हमारा फुल मार्क्स होता है। हम लोग फुल में फुल चाहते हैं। फुल में फुल चाहते, मतलब कहीं से कम नहीं। और सर लड़के ये सोचे भी ना कि हम लोग लड़के से कम है, क्योंकि मेरा ओवरऑल मार्क्स 87 है, जो कि बॉयज जनरल का कट ऑफ 80 पर है। तो फिर लड़कियों को 35% आरक्षण ना भी दे तो लड़कियां खुद में अपने आप में शेरनी। अंकिता मैम, इनका वीडियो तो आप लोग देखी होंगी, पूरा वीडियो। आप बता दीजिए पूजा जी, आपका क्या बुक लिस्ट है? सर मेरा बुक लिस्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं कभी बचपन से कभी कोचिंग वाले पढ़ाई में मुझे एडजस्टमेंट नहीं होता है, और ऑनलाइन में भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में जो टॉपिक 1-10 मिनट का जो हम बुक से पढ़ सकते हैं 20 पेज, उसी चीज़ को इतना बड़ा करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है यूट्यूब पे, तो समय ज़्यादा जाता है। तो मुझे बेहतर लगता है कि मैं बुक से ही पढूं, और मेरा स्ट्रेटजी यही है कि मैं बरसाती मेढक नहीं हूँ। जब भी एग्जाम होता है तभी सारे बच्चे बुक लिस्ट खोजने लगते हैं, लेकिन मेरा स्ट्रेटजी यही होता है कि बुक अपना पढ़ते रहो, और एग्जाम आए तो सीधे रिवीजन करो, वहीं काट दो एग्जाम को। ऐसा मेरा स्ट्रेटजी होता है। देखिए, बता रहे थे कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहती थी, और बात करने की कोशिश की हमने ज्यादा से ज्यादा छात्राओं से, बताया कि क्या बुक लिस्ट रहा, क्या स्ट्रैटेजी नहीं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।